मॉर्निंग। आप लोग शुभ होगा, आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रमचय और संचय, ठीक है ना। और ये जो चैप्टर है आपकी क्लास 11th में है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें क्रम गुणित। क्रम गुणित को हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि क्रम गुणित को हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। किसी भी संख्या का यदि फैक्टोरियल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ मैं आपको बताऊं, जैसे 3 का हमको फैक्टोरियल करना, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये फैक्टोरियल का है। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसका फैक्टोरियल करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। मतलब हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, मल्टीप्लाई करते चलते हैं। देखिए यहाँ 3 था, 3 2 1 मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसका आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए ये वाला आ गया 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, 6 5 30 हो जाएगा और ये 2 3 6 6 24। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा है क्रमचय। क्रमचय की मैं बात करूँ तो इसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो फार्मूला हम आपको लिखवा दे रहे हैं। तो क्रम गुणित मतलब फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब आपने समझ गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं क्रमचय के बारे में पढ़ने, ठीक है ना। और इसका सूत्र क्या होता है? क्रमचय, ठीक है ना। क्रमचय वाले जो चैप्टर है इसमें फार्मूले आप याद रखिएगा, बिना फार्मूले का आपका नहीं बनने वाला है। चलिए इसमें ये जो फार्मूला आपका होगा एनपीआर का जो है सूत्र जब बनेगा तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल होगा। ये ध्यान देना, ये हमारा क्रमचय का सूत्र है। तो याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं इस पे कोई क्वेश्चन आ गया 3 P2 आ गया, इसका हमको क्रमचय निकालना है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ n था तो यहाँ n फैक्टोरियल लिखे थे, ऐसे इसका लिखेंगे 3 फैक्टोरियल बाई कितना n 3 माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल का कितना हो जाएगा? बैकवर्ड काउंटिंग करें तो 3 2 मल्टीप्लाई 1 बाई कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे और कोई दे दिया जाए क्वेश्चन 5p और 2 दे दिया जाए, तो आप इसको कैसे करोगे? 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई कितना हो जाएगा यहाँ, अब लास्ट में कर दीजिए, और ये हो जाएगा 5 में से 2 माइनस करना है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको भी हल कर लीजिए, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 बाई ये हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको कर सकते हो पूर्ण रूप से, लेकिन हमको करने की जरूरत नहीं था, हम 3 तक करते, कोई दिक्कत नहीं। 3 फैक्टोरियल और नीचे आपका 3 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 4 20 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्रमचय का सवाल हो गया, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और मैं आपको दिखा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला ये क्वेश्चन है हमारा n 15p और यहाँ नीचे दिया हुआ है r, और इक्वल टू दिया आपको टोटल कितना? 2730। अब देखिए इसका मान, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम कैसे इसको करना है। तो ये हो जाएगा, इसको हल करते हैं बाबू। तो देखिए यहाँ, तो एक स्टेप क्या कर लेते हैं, तो इसका 15 फैक्टोरियल बाई 15 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2730 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, इसका भी फैक्टोरियल करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 14 13 और 12 इतना आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको बता दे रहे हैं। देखो इसका उधर मल्टीप्लाई होगा
चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 माइनस आर फैक्टोरियल, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ। तो जब आप इसका 2730 का जब आप गुणनखंड करोगे तो इसी रूप में बनेगा, ये इसी का जब गुणा कर दोगे ना तो यही बनेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। मतलब इनका जब आप गुणा कर दोगे ना तो यही आएंगे, ठीक है ना। और ये रियलिटी में ये भी गुणा कर सकते हो तो वही आएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया है तो ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल इक्वल टू इतना 15 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल से कट जाएगा, 12 इक्वल हो जाएगा 15 माइनस आर, और ये हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, और देगा माइनस 15 इक्वल माइनस आर, ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू माइनस आर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी इतना। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, अगर आपके पेपर में आता है NP0 का मान कितना होता है, 1 होगा, सॉरी NP0 का मान कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा NP0 का मान 1 होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अगर मैं कहूंगा 0 का फैक्टोरियल कितना होगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। NP0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना।